कहते हैं, इतना समझना चाहिए। अब आगे अपन दो क्या क्या चीजें आगे पढ़ेंगे। अभी कल शांतिनाथ दसवन और गोमती संस्था और अपन पढ़ते हैं। कल तो लाइट चली गई थी तो अधूरा काम हुआ था। चलिए क्या त्रसनाली, ये तीन लोग का नक्शा जो बनाइए ना, ये तीन लोग का नक्शा में बीच में जहाँ त्रस जीव रहते हैं उसे त्रसनाली कहते हैं। वो कुछ कम 13 राजू प्रमाण होती है। जब आपको लोग का नक्शा पढ़ाएंगे उस समय समझा देंगे। चलिए पेज नंबर 1 निकालिएगा। शांतिनाथ स्तवन पूरा पढ़ते हैं। समग्र पेज नंबर 1 अब अपन गोमती स्तुति पढ़ते हैं। कल आपको बताया था चामुंड राय ने प्रतिमा बनवाई थी समय वेरगुला बाहुबली ने। वो प्रतिमा विश्व का 8वां आश्चर्य मानी जाती है। जिसने अभी दर्शन किया हो तो प्रतिमा कब बनी थी? बाहुबली की प्रतिमा कब बनी? 10वीं शताब्दी सन 981 में 981 सन में वो बनी थी। आज भी 1000 वर्ष प्राचीन बनी प्रतिमा आज भी ऐसी लगने से आज भी किसी ने बनाया हो। और इतनी विशाल प्रतिमा है उसकी कभी जमीन पर परछाई नहीं पड़ती, उसमें कोई पक्षी वगैरह नहीं बैठते। ऐसी वो अक्षयकारी 57 फुट की ऊंची प्रतिमा है और एक पाषाण से बनी वो प्रतिमा है। तो जब चामुंड राय ने उनकी माँ की भावना की कि मुझे बाहुबली भगवान के दर्शन करना है, तो चूंकि बाहुबली भगवान के उस समय जहाँ बिंब था वो मिलना संभव नहीं था, तो उन्होंने श्रवण बेलगुला में बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनाई। बाहुबली भगवान की प्रतिमा बनने के बाद उसका नाम पड़ गया गोमटेश, क्योंकि चामुंड राय के बचपन का नाम था गोमट अर्थात सुंदर बालक। तो जब गोमटेश, गोमट के ईश माने भगवान, उस प्रतिमा का नाम पड़ गया गोमटेश्वर बाहुबली भगवान श्रवण बेलगोला। यदि दर्शन किए हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक बार जरूर दक्षिण भारत में जाना, तो वहां पर दर्शन करोगे। पूरे देश विदेश से वहां पर यात्री दर्शन करने आते और 12 वर्ष में जब एक बार वहां पर जब मस्तकाभिषेक होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है। हम तो 2 बार हुआ है, एक बार मुनि बन के और एक बार ब्रह्मचारी अवस्था में। दोनों समय जाकर के उसका हमने भरपूर आनंद लिया और दर्शन किए। क्या? हाँ, शिखर जी कठिन है, बाहुबली कठिन नहीं है, लेकिन शिखर जी में तो बहुत पहाड़ है, इसमें थोड़ी सी टेकरी है। ऐसे बाहुबली भगवान के जो नीलचंद आचार्य थे
उन्होंने गोमती से प्रतिम स्तुति लिखी है, इसको आप पढ़ रहे हैं। कितने श्लोक पढ़ लिए थे अपन ने? 2 गाथाएं पढ़ ली थी ना। पर शुरू लाइट चली गई थी। चलो आज से पढ़ते। ये प्राकृत भाषा है, हमारी प्राचीन भाषा प्राकृत ही है, किंतु बाद में संस्कृत और हिंदी भाषा आ गई। लेकिन सबसे विश्व की प्राचीन भाषा भी यहाँ पर उपलब्ध है, प्राकृत भाषा। जैसे बुद्धा कहते हैं ना, बुद्धा, ये प्राकृत भाषा में। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में। कुंद आचार्य ने लिखा प्राकृत भाषा में हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं। चलिए, विशत कंदोत दलानु यारम, विशत कंदोत दलानु यारम, विशत कंदोत दलानु यारम, सुनोयनम चंद्र समान कुंडम, सुनोयनम चंद्र समान कुंडम, घोड़ादियम चंपे पुष्प सोहम, घोड़ादियम चंपे पुष्प सोहम, तम गोहेशम प्रणमामि नित्यम, तम गोहेशम प्रणमामि नित्यम। एक साथ विशत कंदोत दलानु यारम, चंद्र समान कुंडम, घोड़ादियम चंपे पुष्प सोहम, तम गोहेशम। एक साथ पढ़िएगा। हाँ, उच्चारण बन गया सबको। इसका संक्षेप अर्थ आपको बतलाते हैं। उन गोमतेश भगवान को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। कैसे गोमतेश भगवान है? जिनके आंखें जो है ना सुलोयन, लोयन माने लोचन, तो लोचन आंखें कैसे हैं? खिले हुए नील कमल के समान। नील कमल देखा कभी? एक लाल कमल होता है, नील कमल होता है। लाल कमल की जो चौड़ी पांखुड़ी होती है, नील कमल की बिल्कुल ऐसे हिरण की आंख होती है ना, ऐसे तो बिल्कुल ऐसे चौड़ी होती है, पतली होती है, ऐसा नील कमल होता है। मोबाइल में सर्च कर लेना तो मिल जाएगा। तो नील कमल के पत्तों के समान जिनकी दोनों आंखें थी, और तुंड माने होता है चेहरा। मुख कैसा था? तो चंद्रमा के समान गोल। और नाक कैसी थी? घोड़ा माने नाक। तो चंपक पुष्प सोहम, चंपक के पुष्प की शोभा को जिन्होंने जीत लिया है, अर्थात चंपक का फूल होता है, देख लेना वैसी उनकी नाक थी। अपनी नाक से तो नहीं करना, उनकी नाक चंपा के फूल के समान जिनकी नासिका थी, ऐसे गोमतेश बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अच्छाय सक्षम जलकंद गंडम, अच्छाय सक्षम जलकंद गंडम, आबाहु दोलंत सुकन्न आसम, आबाहु दोलंत सुकन्न पासम, इंद्र
सुन दुध जल, सुन दुध जल, सुन दुध जल, बाहुदंडम, ग इंद्र सुन दुध जल बाहुदंडम, ग इंद्र सुन दुध जल बाहुदंडम, तम गोमते संपरमामि नीचम्। बोलिए अच्छा सक्षम फिर से एक बार अच्छा अब यहाँ पर इतना उच्चारण बन गया सबको। हाँ, सबको करो। देखो, दुनिया में कोई भी चीज कठिन नहीं है, अनाभ्यास से। अभ्यास नहीं करते तो हमें कठिन लगता है। बोलो रोटी बनाना सरल है कि कठिन? जिनको बनता है उनसे पूछो, सरल है। और जिनको नहीं आता उनके लिए अभ्यास करो तो सब सरल हो जाता है। अब आजकल तुम क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के चक्कर में तुमने मोड़ियों को कुछ नहीं सिखाया। बेटा तू पढ़ ले, बेटा तू पढ़ ले, सब सिखाना चाहिए। रोटी बनाना, भोजन बनाना 8-10 साल की उम्र में ही ये सब सीख लेना चाहिए। समझ में आया? जो बेटी खाना बनाना नहीं आता कभी परिवार को सुखी नहीं रख सकती। फिर सबको होटल में जाके खाना बनेगी। पाक कला मानी जाती है, कला है। और ये सब भाइयों को, बच्चों को, बेटियों को सबको सीखना चाहिए। पहले तो हम लोग क्या होता था, बहनें बहुत सारी होती थी, भाइयों को आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब एक मोड़ा एक मोड़ी हो रहा है। अब वे यदि बाहर चले गए तो क्या करोगे? होटल का खाना। आज होटलों में क्यों बढ़ोतरी हो रही है? क्योंकि ये लड़कियां, महिलाएं आजकल खाना बनाना चाहती है। हर रविवार को शाम सबको कहाँ मिलेंगे? होटल। और वहां पे जो बनाने वाले, उनका एक बार हाथ देख लो ना, उसी से नाक पोंछते हैं, उसी से बनाते। हमने आंखों से देखा पसीना। एक बार तुम जो होटल में खाने वाले, जो जहाँ भोजन बनता है वहां जाके नियम ले लो, एक बार जाके देखना। उनके जिनके हाथ का अपन देख ले तो और 3 दिन पानी ना पिया जाए। लेकिन चटोरी लोग ऐसे सब बोले, महाराज हम तो चाट चटोरी के ठेले पे। पहले होता था महिलाएं कभी ठेले पे खड़े होकर नहीं खाती थी, लड़कियां कभी नहीं। अब हमने देखा टीकमगढ़ में चातुर्मास हुआ था, वहां सामने चाट पकौड़े के ठेले लगते थे। फिर हमने देखा तो 75-80% लड़कियां और महिलाएं चाट के ठेले पे खड़े होकर खाती है, 20% पुरुष। अब क्यों? हमने आंखों से दिन भर महिला लड़के स्कूल तब निकले, और क्योंकि उनको बनाना कुछ आता नहीं और बाजार का सब खाने की आदत पड़ गई। और उसमें क्या क्या मिलाया जाता है एक बार आप थोड़ा देख लो। जो गुपचुप बनती ना, फुल्की, फुल्की क्या कहते हैं? गुपचुप, पानी पूरी। एक बार उसने हमें बताया था, नगर में हम थे, एक बंधु आया, वो तेजाब लेके आया था। तेजाब जानते ना, वो क्या कहते हैं, जिसमें सोना मोना साफ करते। तो पूछा, हाँ एसिड। चलो सत्य घटना है। बोले ये क्यों लाया है? बोले महाराज जी मेरी गुपचुप की खोमचे की दुकान है, तो इसका क्या काम है? बोले हम जो गुपचुप का पानी बनाते ना, उसमें 2 बूंद तेजाब डाल देते हैं, तो 10 नींबू के बराबर वो काम करते हैं। गर्मी में नींबू नहीं तो कौन महंगा करेगा? तो 2 बूंद तेजाब डालते हैं, वो पानी में डाल करके लोगों को पिलाते। ये उसने बताया महाराज जी को किस तरह। और इस पानी में अच्छे आपको चाइना वाली जो फुल्की उल्की आ रही ना, आजकल रेडीमेड की चाइना की आ रही, और उसमें क्या क्या मिला रहता कोई भरोसा नहीं। और बाजार के जो चीज आप लोग अब तो
पुरानी चीज चली गई तो मोमोज आ गया, मोमोज। और मोमोज में क्या बनाया था, थोड़ा देखो तो घिनापन। आप देख चलो, सब चीज मोबाइल पे डले हुए, मोमोज में क्या क्या मिलाते, कितनी गंदे मैदा होता और कितना पुराना। लेकिन बस हम तो कभी जानते नहीं, लेकिन बताते हमारा मोमोज का क्या करा दो। ये सब घिना चीज मोमोज कहते ना, कि गलत कह दिया क्या? सब लोग हंस रहे, हमें गलत तो नहीं बोल रहे। तो ये सुनो, ये सब चीजें घर में बनाना सीखना चाहिए। इसलिए हम चौथे में पूछते क्या बनाया, एक बेटी से पूछा क्या बनाया, बोले रांगोली बनाई। तो रांगोली में खाने की चीजें था, बोले हमारा इससे ज्यादा हमें आते नहीं, हमारी मम्मी ने हमें कभी कुछ सिखा। बस बेटा तू तो पढ़ ले, ट्यूशन जा, ये कर ले, और पढ़ पढ़ के नौकरानी और बना देंगे। है ज्यादा पढ़ोगे तो बेटा नौकर नौकरानी बनोगे, कम पढ़ोगे तो सेठ सेठानी बनोगे, पक्का। ये लिख के रख लो, सेठ सेठानी बनने की, नौकर नौकरानी। तो कम पढ़ोगे तो सेठ सेठानी बनोगे। गौतम अडानी को जानते? गौतम अडानी भारत का नंबर 1 का धनवान व्यक्ति, कहाँ तक पढ़ा है पता है? मात्र 10वीं पढ़ा हुआ है, 10वीं पढ़ा और आज भारत का नंबर 1 का आदमी। रामदेव बाबा को जानते हैं? वो भी ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन पूरे भारत में जो उसने अपना ब्रांड निकाला, सब अच्छे से अच्छे व्यापारियों के दांत खट्टे कर दिए। अर्थात बहुत पढ़े लिखने वाले आज देखो यही हो रहा है, ज्यादा मोर पढ़ाई हो रही तो नौकरी ढूंढ रहे, नौकरानी बन रहे। इसलिए बेटा कम पढ़ोगे तो सेठ सेठानी बनोगे। संस्कार बचाओ अपने, पाठशाला आओ, मंदिर आओ, अपने धर्म का ये जीवन को सुखी बनाता है। अच्छे खाना बनाना सीखो, रोटी बनाना आता नहीं, पराठे बनाना आता नहीं, तो पोहा बना लो। पोहा भी कब तक खाओ, मैगी बना लो, सड़ी सी मैगी। और मैगी मसाला भी अशुद्ध होता है, मांसाहार होता है। तो ये सब चीजें अपन सीख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीवन का सच्चा सुख इसमें नहीं है। चलो आगे पढ़ ले अपन। तो ये प्राकृत भाषा कठिन नहीं है, इसको भी पढ़ने का अभ्यास बनाएंगे तो ये भी सरल हो जाएगी। चलिए चूंकि समय आपका हो गया है, 7:44 हो गए। अब प्रश्न मंच वगैरह सोच रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता इतना है। कल के कल का शंका समाधान में एक प्रश्न पूछा था, क्या पूछा था? आटे के दीपक वाला सुनो। यदि प्राशुद्ध पानी से, उबले हुए पानी से आटे का दीपक बनाए तो फिर भी वो 24 घंटे कर सकता है, लेकिन आटे की मर्यादा 6 घंटे से ज्यादा नहीं होती। और यदि कच्चे पानी को आपने डाला है तो 48 मिनट के भीतर उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जहां तक वो मिट्टी का दीपक का प्रयोग करें, आटे का दीपक बनाते हो गर्म पानी से बनाए तो भी 6 घंटे के से ज्यादा गीले आटे की मर्यादा नहीं होती। तो 6 घंटे में उसका विसर्जन मंदिर में जलाने में अभी तक हमें बाधा तो नहीं लगती, क्योंकि पंचकल्याण वगैरह में हमने देखा श्री जी के सामने जब केवल ज्ञान होता है तो आप बलिवर्ती करते, उसको बलिवर्ती का, और उससे वहां पर वो दीपक बनाए जाते थे। तो अभी भी हमने देखा है। लेकिन यदि मंदिर में ऐसा बनाते तो 6 घंटे के भीतर उसको विसर्जित कर देना चाहिए। आटा दहिया वगैरह को खिला देते, जो जैसा कुछ करते हो, लेकिन ज्यादा देर तक रखने से जीवों की उत्पत्ति की संभावना होती है। तो जैसी परंपरा चल रही वैसे चलने दो, नए नई परंपरा लाने से और संकल्प विकल्प होते हैं। यह चलता है कि आटे के दीपक की परंपरा, तो फिर विकल्प नहीं करना चाहिए, ना ही समाज में नई बीज विचंद्रा नई परंपरा लानी चाहिए। मिट्टी का दीपक है उसी को जलाओ, चांदी का ले आओ, ज्यादा सोने का ले आओ। हाँ, 11 प्रतिमा अपने अब आचार्य के अनुसार तो जो वीतरागी होते हैं उन्हीं की पूजन होती है। 11 प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, तो श्रावक के भी पूजा नहीं होती। श्रावक का सम्मान तो होता है, क्योंकि अष्टद्रव्य से पूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। आरती भी एक पूजा का ही रूप है। सुबह जो पूजा होती है वो अष्टद्रव्य से होती है, और शाम की पूजा दीप जला करके होती है, लेकिन दोनों पूजा का ही
उसमें कहूँ आरती भारती स्वरूप पूजन में भी आता है। तो आरती का अर्थ है पूजा। सुबह की पूजा अष्टद्रव्य से, तो शाम की पूजा दीप जला के होती है, किंतु उसमें भी विवेक होना चाहिए। उतना ही घी डालना चाहिए जो जल्दी विसर्जित हो जाए। ज्यादा घी डाल देते हैं, बाद में कीट वगैरह आते हैं, तो तत्संबंधी हिंसा का हमें दोष लगता है, उससे बच लेना चाहिए। छठवीं 11 प्रतिमा नहीं बोले तो अच्छा, अपने आचार से स्थित का मना कर देते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूर्य शोभाई में सदा देखो, हे जिन भानु नाम दीवा पूरे हैं, वो देव शरणागत सभी लोग अनुकाम।